जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। दोस्तों, जिन लोगों को हिस्ट्री के पार्ट से डर लगता है, आज मैं उसी डर को मिटाने आया हूं। और आप लोग हमारे साथ 10 मिनट तक बने रहिएगा और देखिएगा इतिहास का जो शुरुआती पृष्ठ होता है वो चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और जब ये चीज आप लोग समझ लेंगे तो आपको इतिहास पढ़ने में बहुत ही आसान होगा। और बहुत लोग तो केवल पढ़ते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, परंतु उसके प्रमुख बातें वो नहीं जान पाते हैं। तो आइए आज हम लोग इस क्लास में एकदम बेसिक से जानेंगे कि इतिहास की शुरुआत कैसे हुई है। इन सारी बातों को जानेंगे। तो चलिए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा आप लोगों को आज की इस क्लास में इतिहास आज आपका अपना हो जाएगा। तो चलिए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। चलिए, इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास में उन सारी बातों को जो इतिहास के लिए शुरुआती पीरियड माना जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इतिहास कहते किसको है, इसकी बात हम लोग समझते हैं। देखिए, कहता है अतीत के समय महत्वपूर्ण घटनाओं का जो अध्ययन होता है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास। जरा सा इस बात को आप लोग समझिए। अतीत मतलब होता है बीता हुआ समय, ठीक है। जो बीते हुए समय में महत्वपूर्ण सभी घटनाएं हुई है, उन सभी घटनाओं को अध्ययन जब हम लोग करेंगे तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे। यानी अगर हम लोग ऐसा कहें कि कल दिन किसी के दादाजी मान लिया जाए डेथ कर गए, तो वो इतिहास में नहीं जाएंगे क्योंकि वो महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं मानी जाएगी। परंतु देश के प्रति अगर किसी व्यक्ति की मान लिया जाए मृत्यु हो जाए, शहीद हो जाए वो व्यक्ति, तो वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था तो वो देश के प्रति इस तरह की घटनाएं घटी और ये एक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। तो इसलिए इसे इतिहास के स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, जो अतीत के समय महत्वपूर्ण सभी घटनाएं घटी है, उन सभी घटनाओं का जो संग्रह होगा वो इतिहास कहलाएगा, ठीक है। इतिहास के पिता कौन माने जाते हैं, हेरोडोटस। याद रखिएगा, एच से हिस्ट्री होता, एच से हेरोडोटस होता। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका, ठीक है। याद रखिएगा, एच से हिस्ट्री होता, एच से हेरोडोटस और एच से हिस्टोरिका। ये किसकी पुस्तक है, तो हेरोडोटस की पुस्तक है। इसीलिए इतिहास का जनक किसे माना जाता है, तो हेरोडोटस को माना जाता है, ठीक है। इसे आप लोग समझ गए, इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं। इसकी प्रमुख पुस्तक कौन है, तो हिस्टोरिका। तो आइए हम लोग समझते हैं इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया, इनको हम लोग समझते हैं। देखिए, इतिहास जो होता है ये आपका मुख्यतः 3 तरह का होता है। पहला अगर हम लोग बात करें प्राक, और दूसरा आद्य, और तीसरा क्या होता है, ऐतिहासिक। देखिए, इसमें क्या होता है, प्राक ऐतिहासिक पूरा नाम लिखा जाता है। तो आपको हम याद रखने के लिए क्या लिख दिया है, प्राक, आद्य और क्या लिखेंगे, ऐतिहासिक। प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक। अंग्रेजी में से क्या बोलेंगे, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक बोलेंगे, ठीक है। तो प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और कौन सा होता है, तो ऐतिहासिक होता है। तो समझ गए इतिहास कितने तरह का हुआ, 3 तरह का, प्राक, आद्य, ऐतिहासिक, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक। ये प्रमुख पार्ट है इतिहास का। आइए हम लोग समझते हैं कि ये जो प्राक ऐतिहासिक काल है इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो देखिए, इतिहास का वह कालखंड जिस समय लोगों को पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, इतिहास के उस समय को बोला जाता है क्या, तो प्राक ऐतिहासिक काल। और इसकी जानकारी कैसे मिली, तो उस समय जो साक्ष्य उपलब्ध हुए उसकी सहायता से इस इतिहास का पता चलता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग इसका परिभाषा क्या देते हैं कि इतिहास का वह समय जिस समय लोग पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता था, तो इतिहास के उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राक ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो इस समय जो था लिखित प्रमाण तो मिला परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। साक्ष्य यहाँ भी उपलब्ध था, ठीक है। समय के साथ साक्ष्य और भी बढ़ता चला गया था। तो इसलिए इतिहास का वह समय जहां मानव पढ़ना लिखना तो जानता था, लेकिन उनके द्वारा पढ़े गए चीजों को आज तक कोई इतिहासकार उसे पढ़ नहीं पाया। तो अतः इतिहास के उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा आता ऐतिहासिक काल। तो जिस काल में मानव पढ़ना
पढ़ना लिखना जानता था और उसे आज पढ़ा भी जा चुका है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों इस तरीके से इतिहास तीन तरह से हुआ कि जिस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था तो उसे हम लोग क्या बोले, तो प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मानव पढ़ना लिखना जानता था, ठीक है, लेकिन उसके साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया तो इसीलिए उसे आद्य बोला गया। और जिस काल में मानव पढ़ना लिखना जानता था और उसे आज पढ़ा भी गया है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज क्या कर लेना है, तो याद कर लेना है। तो चलिए अगर हम लोग इसमें कुछ प्रमुख बातें आपको बताएंगे उसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसके बाद आपका क्या होता है कि इतिहास को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आप लोग समझिए, इसको थोड़ा सा रहने दीजिए, आप लोग डायरेक्ट यहाँ चले आइए। देखिए अभी आपने जो पढ़ा उसमें आपने प्राक पढ़ा, आद्य पढ़ा और ऐतिहासिक पढ़ा, इन तीनों इतिहास को पढ़ा। सबसे पहला चीज आपका इतिहास का कौन आता है, तो देखिए प्राक ऐतिहासिक काल आता है। इस ऐतिहासिक काल में आपने क्या देखा कि इस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था और उसे केवल साक्ष्य के माध्यम से प्राप्त किया गया। तो देखिए इस काल में क्या हुआ था कि इस काल में मानव क्या था, तो मानव इस काल में बिल्कुल ही क्या था, तो आखेटक था, शिकारी था, दलिद्र था, ठीक है, दंगे रहता था, इधर से उधर भटकते रहता था, जहां भोजन मिला वहीं पर रह करके अपना आवास बना लेता था। तो इस तरीके से मानव जो था इस काल में जीवित रहता था, प्राक ऐतिहासिक काल में। और इस कालखंड को टोटल 4 भागों में बांटा गया। तो प्राग ऐतिहासिक काल कितने भाग में बांटा गया, तो 4 भाग में। एक होता है पूरा पसौन काल, दूसरा होता है मध्य पसौन, तीसरा होता है नव पसौन और चौथा क्या होता है, तो उत्तर पसौन काल होता है। देखिए जैसे हम यहाँ आपको लिख भी दिए हैं, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल 4 तरह का होता है, पूरा पसौन काल, मध्य पसौन काल, नव पसौन काल और क्या होता है, ताम्र पसौन काल। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल आपका कितने तरह का हो गया, तो 4 तरीके का हो गया। अगर हम लोग इसी तरीके से आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या था, इसमें पढ़ना लिखना यानी पढ़ा लिखा तो साक्ष्य मिला, लेकिन आज लोग उसको पढ़ नहीं पाया, तो उसे किसमें रखा गया, आदि ऐतिहासिक काल में। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, यूरोप की सभ्यता और स्पोटा की सभ्यता, ये इसकी प्रमुख है जो कि यहां से भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, रोम की सभ्यता, यूरोप की सभ्यता और स्पोटा की सभ्यता, इसको आप लोग कहां पढ़ोगे, तो आदि ऐतिहासिक काल में। आइए हम लोग ऐतिहासिक को समझते हैं। देखिए इस काल को कितने भाग में बांटा गया, तो देखिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और क्या पढ़ते हैं हम लोग, विश्व इतिहास। तो हालांकि इसमें आप लोग एक और पीरियड पढ़ते हैं नेहरू काल के बारे में, जो कि आपको अलग से पढ़ना पड़ता है और उसे आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ही देखने को आपको मिलेगा। तो आपको इतना चीज याद रखना, एक बार हम आपको रिवीजन कर देते हैं, इसको हम बंद करते हैं। तो देखिए इतिहास 3 तरह का हुआ, प्राक, आदि, ऐतिहासिक। प्राक जो है आपका कितने तरह का हुआ है, तो आपका हो गया टोटल 4 तरह का, पूरा पसौन, मध्य पसौन, नम्र पसौन, नव पसौन और ताम्र पसौन, ये 4 तरह का हो गया। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, तो यूरोप की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, स्पोटा की सभ्यता, ठीक है, ये आपको सभ्यता इसमें पढ़ना पड़ता है। अगर हम लोग ऐतिहासिक काल की बात करें, इसमें इतिहास 4 तरह का हो गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास और नेहरू पीरियड, इसमें आपको प्रमुख रूप से पढ़ना पड़ता है। तो आइए आज हम आपको कुछ थोड़ी थोड़ी सभी चीज के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें, देखिए ये जो प्राक ऐतिहासिक काल है, इस काल में मानव क्या था, तो देखिए इस काल में केवल आपको साक्ष्य मिला। इस काल में मानव क्या था, दलिद्र था, यानी केवल हमेशा वो खाने पीने के बारे में इस समय मानव सोचता था और खाने के लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। और वो रहते कैसे थे, तो नंगे घूमते फिरते थे, यानी बिना कपड़ों का वो क्या करता था, घूरता फिरता रहता था। और इस समय जो मानव था वो किसका औजार उपयोग करता था, तो पत्थर के औजारों का क्या करता था, तो प्रयोग करता था। किस काल में, तो प्राग ऐतिहासिक काल में। अतः पत्थर
पत्थर का औजार उपयोग करने के कारण इसे नाम क्या पड़ गया, तो पाषाण काल इसका नाम रख दिया गया। तो पाषाण क्या होता है, स्टोन, ठीक है, स्टोन मतलब पत्थर, और ये जो है काल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पीरियड, ठीक है। तो स्टोन पीरियड के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, यानी पाषाण काल। इस समय मानव ने पत्थर का औजार का उपयोग किया था, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया, तो पाषाण काल के नाम से जाना गया। तो आइए हम लोग कुछ आगे और समझते हैं। देखिए एक बात ध्यान से, जब हम आपको एक एक करके बताते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल आपने भी 4 तरह का देखा। तो सबसे पहला आपका आता है क्या, तो पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल यह इतिहास का सबसे पुराना काल होता है, इसी से इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। इस समय मानव आपने क्या पढ़ा, तो खाद्य संग्राहक था, अर्थात वो खाने के लिए क्या करता था, भटकते रहता था, इधर से उधर घूमते रहता था। और मानव क्या था इस समय, आखेटक, आखेटक का मतलब होता है शिकारी। इस समय मानव अपना भोजन के लिए क्या करता था, शिकार करते रहता था और जंगलों में घूमते फिरते रहता था। और जानवरों को मारने के लिए वो क्या करते थे, पत्थर के औजार का उपयोग करता था। और जो पत्थर का औजार था वो छोटा नहीं था, वो बहुत बड़ा हथियार लेकर के पत्थर का उपयोग करते थे, ठीक है। और इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था, कि इस समय मानव ने किसकी खोज कर ली थी, तो आग की खोज कर ली थी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको पूछेगा कि बताइए मानव आखेटक कब था, तो ये पूरा पाषाण काल में। मानव ने आग की खोज कब की थी, तो ये पूरा पाषाण काल में आपका आग का खोज किया था। तो ये प्रमुख प्रश्न होते हैं जो कि आपको याद रखना, ठीक है। मानव किस समय दलिद्र था, तो मानव दलिद्र था किसमें, तो पूरा पाषाण काल में। और भोजन के लिए जो भटकते रहते थे, इसीलिए इसे क्या बोलते थे, आदि मानव बोलते थे। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया, पूरा पाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक था, भोजन के लिए भटकते रहता था, आखेटक यानी शिकारी था, पत्थर के औजार का उपयोग करता था, आग की खोज सबसे बड़ी उपलब्धि थी इस समय। और आदि मानव इसको हम लोग बोलते थे, क्यों, क्योंकि ये भोजन के लिए भटकते रहते थे। आइए मध्य पाषाण काल को समझते हैं। देखिए मध्य पाषाण काल में क्या है, तो यह जो है सबसे छोटा काल माना जाता है। क्यों छोटा काल माना जाता है, क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ मानव क्या हो चुका था, तो मानव को धीरे धीरे नॉलेज हो चुका था, वह आगे की ओर अग्रसर हो रहा था, ठीक है। तो देखिए मध्य पाषाण काल में क्या था, इस समय जो पत्थर का हथियार था इसे क्या बना लिया था, तो छोटा बना लिया था। इसमें आप लोग डॉट में मत आइएगा, इस समय जो पत्थर का औजार था वो बड़ा औजार था, ठीक है, पत्थर के बड़े बड़े हथियार का उपयोग करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में जो मानव था, पत्थर का हथियार जो था वो क्या कर लिया था, तो छोटा बना लिया था, ठीक है। वो बड़ा नहीं था, वो क्या हो गया था, छोटा हो गया था। और दूसरा क्या था, अंत्येष्टि कार्यक्रम। देखिए इस समय जो मानव की मृत्यु हो जाती थी उसका अंतिम संस्कार करने सीख गया था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किस काल में मानव जो था अंत्येष्टि कार्यक्रम करते थे, तो वो कौन सा काल हो जाएगा दोस्तों, तो अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में होता था, तो मध्य पाषाण काल में हो जाता था। तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़िए आगे की ओर। देखिए अगला होता है क्या, नव पाषाण काल। देखिए नव मतलब नया होता है, यानी मानव नए युग में पहुंचा और इस समय मानव क्या करने लगा, खेती करने लगा। तो देखिए जब मानव खेती करने लगेगा तो इस समय उसको अस्थायी आवास बनाना पड़ेगा, इसलिए खेती करने के लिए वो एक जगह अब टिकने लगा, एक जगह मानव रहने लगा। और जब रहने लगा तो अपने घरों की सुरक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहला पालतू जानवर जो बनाया था, वो पालतू जानवर क्या था, तो कुत्ता था, ठीक है। तो मानव ने सबसे पहले पालतू किसे बनाया था, कुत्ता को। और जो भी खेती से अनाज होते थे उसको घर लाते थे, कैसे, तो इस समय इन्होंने पहिया बना चुका था और पहिया गाड़ी से जो था अनाज को खेतों से ढो करके घर लाते थे, ठीक है। और घर में उसे किस में रखता था, मनका। मनका मतलब क्या होता है, तो घड़ा। अनाज को रखने के लिए ये लोग क्या बनाए थे, तो घड़ा बनाए थे, ठीक है। तो और पहली बार इन्होंने खेती किया था किसका, तो याद रखिएगा, तो जौ और गेहूं का, ठीक है। जौ एवं गेहूं की जो खेती हुई थी पहली बार हुई थी कहां पर, तो ये पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान का वो कौन सा जगह है, तो मेहरगढ़, ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान के मेहरगढ़
मेहरगढ़ में पहली बार जौ और गेहूं की खेती हुई थी। तो ये मेहरगढ़ याद रखिएगा, ये दो पहाड़ियों के बीच का जगह है, एक सुलेमान पहाड़ी है और किरथर, ठीक है, सुलेमान और दूसरा कौन सा है तो किरथर पहाड़ी के बीच ये मेहरगढ़ पड़ता है, पाकिस्तान में अभी वर्तमान में है, जो कि आपको गेहूं और जौ का पहली बार क्या मिला था, खेती का प्रमाण मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग नापसंद को समझ गए। तो याद रखिएगा ज्यादातर क्वेश्चन नापसंद से ही आपको देखने को मिलता है। देखिए नापसंद में खेती करना सीख गया, अस्थायी आवास बनाया, पालतू जानवर कुत्ता को बनाया, पहिया का खोज हो चुका था, मन का यानी घड़ा बनाया था इन्होंने अनाज रखने के लिए, और पहली बार जो खेती हुआ था जो और किसका, गेहूं का। कहां पर, पाकिस्तान में, कहां पर, मेहरगढ़, जो कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच का जगह। हाँ, ये एक आपका और है ताम्रपसन काल, ये आपका चौथा नंबर हो जाता है। ठीक है, देखिए उत्तर पसन काल में क्या था, तो इस समय तांबे धातु का पहली बार खोज किया था। तो ये भी कई बार आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन है, तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया था, तो पहली बार यानी प्रथम बार जो धातु का खोज हुआ था वो कौन था, तांबा धातु। इसी वजह से उत्तर पाषाण काल का नाम क्या पड़ जाता है, तो ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो याद रखिएगा ताम्र पाषाण काल के नाम से भी उत्तर पाषाण काल को जानते हैं। और इस समय मानव पढ़ना लिखना तो नहीं परंतु वो चित्रकारी बन चुका था। ठीक है, जिसका प्रमाण जो है कहाँ मिलता है, तो ये आपको मिलता है मध्य प्रदेश के कहां पर, तो रायसीना जिला में। ठीक है, तो रायसीना जिला में जो है आपको भीम बेटका की गुफा में, ठीक है, भीम बेटका की जो गुफा है वहां पर आदि मानव एक भाला लिए उसमें चित्र बनाया गया पत्थर खोद करके, जिसका प्रमाण आपको मिलता है। तो ये किस समय चित्रकारी हो गया था मानव, तो ये आपका हो गया था उत्तर पाषाण काल में हो गया था। ठीक है, और इसी समय चावल का प्रमाण मिला था कहां से, तो इलाहाबाद के कोल्डिवा से। ठीक है, इलाहाबाद में एक जगह कौन सा, कोल्डिवा। ठीक है, तो कोल्डिवा से पहली बार चावल का क्या मिला था, तो प्रमाण मिला था। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को इतना पॉइंट अगर याद रखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तो ये जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, इस चैप्टर से जो भी आपका क्वेश्चन आएगा इतना साथ से ही पूछेगा और आपको यहां से क्वेश्चन अवश्य टच करेगा। और यदि आपने कोई एग्जाम में देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन तो आपको अवश्य मिल गया होगा आपके प्रश्नों का उत्तर। तो आइए दोस्तों, इसी तरह का अगला टॉपिक पढ़ने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और तभी जाकर के जब भी हम इस तरह का वीडियो लेकर आएंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।